मैथ्स चैप्टर सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। बेसिकली दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड और एक सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों क्वेश्चन करके आएंगे। इसको मैं ज्यादा मतलब एक्सप्लेन क्या करूं, ये क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आएंगे। बेसिकली मैथ जो है वो क्वेश्चन करने की चीज है। सबसेट, जैसे कोई सेट है ए, ये इसके एलिमेंट है, तो अब इसके सबसेट होंगे। एक, दो और तीन, एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, और एक ये खुद भी, और एक एम्प्टी सेट। ये इसके सबसेट्स हैं। इसको तोड़ के लिखते हैं हम। अब नंबर ऑफ सबसेट की बारी आती है। नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। ये नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला है। तो 3 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट होंगे इसके सबसेट में। और ये वाला जो सेट बना, सबसेट ऑफ ए का सेट बना, इसको कह देते हैं हम पावर सेट। फिर आ जाते हैं प्रॉपर सेट पे, सॉरी प्रॉपर सबसेट पे। इसमें बस यही है कि जैसे एक एलिमेंट है, एक सेट है ए, जिसके एलिमेंट है 1 और 2, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 4। तो सबसेट लिख लेते हैं इसके। तो ये इसके सबसेट आ गए। इसके अंदर जो प्रॉपर सेट सबसेट होगा, उसके अंदर बस ये वाला एलिमेंट नहीं होगा। ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ये इसके प्रॉपर सबसेट है। इसके अंदर खुद ये ए एलिमेंट नहीं होगा, तो ये प्रॉपर सबसेट कहला दिया जाएगा। फिर आ जाते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाते हैं हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे एक सेट है ए, एक सेट है बी,
इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये इन दोनों में कॉमन है। ये वाला हिस्सा सिर्फ ए के अंदर आता है, ये बी के अंदर आता है। अब ऑपरेशन देख लेते हैं इसके अंदर। ये जो पूरा है ये वाला पार्ट कहलाता है ए अंडरसेक्शन बी, सॉरी यूनियन बी, ए यूनियन बी। और वही ये वाला जो पार्ट है जो कॉमन है ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी, और ये ए यूनियन बी। और ये पूरा जो सेट है ये यूनिवर्सल सेट है। इसकी तीन सेट के रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं थोड़ा। तीन रिप्रेजेंटेशन ऐसी होगी। इसके फॉर्मूलाज पे बाद में आएंगे। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट में ए इंटरसेक्शन बी पाई होता है, कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये है, ये ए है ये बी है, इसके अंदर कोई भी इसको बोलते हैं कॉमन चीज नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर हो तो वो डिसजॉइंट सेट कहला दिया जाएगा। अब डिफरेंस ऑफ सेट पे आ जाते हैं। जैसे ए माइनस बी माइनस ए को मान लेते हैं हम ए को 2, बी को मान लेते हैं 3 और 2। तो अब हम पहले निकालते हैं ए माइनस बी। तो ए को लिखना है, इसको करने का फॉर्मूला है, ए को लिखना है जो कॉमन है उसको उड़ा के, जो ए और बी में कॉमन है उसको उड़ा के ए को लिख दो। अब इनमें 2 कॉमन है तो 2 को उड़ा के ए को लिख दिया, यानी 2 और 1 जो है ये आंसर आ जाएगा। ए माइनस बी ये आ जाएगा। अब बी माइनस ए में जो है वो जो कॉमन है उसको उड़ा के बी को लिख दो। तो 2 कॉमन है, 2 को उड़ा के बी को लिख दिया, 3 आ गया। ये होता है डिफरेंस ऑफ द सेट। अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये है कि ए को छोड़ के सारी चीजें,
जैसे एक ये है ए सेट, ये बी सेट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि ए को छोड़ के, ए में जो पार्ट आ रहा है उसको छोड़ के और सारा ये वाला पार्ट, बी भी इंक्लूड होगा उसमें, सब होगा, सारा यूनिवर्सल सेट होगा बस ए को छोड़ के। वहीं बी कॉम्प्लीमेंट भी बी को छोड़ के और सारा। ये कॉम्प्लीमेंट था। अब इसके फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं। इसमें अब देखने को तो लॉज को याद तो करना नहीं है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं, देख लो बस इनको और याद फॉर्मूलाज को करो। लॉज के नाम याद करने में कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल है। इन दोनों का यूनियन तो ए ही आएगा और इसमें कॉमन तो ए ही है। अब इसका अंडरसेक्शन 5 से करेंगे तो ए ही आएगा क्योंकि ये तो 0 ही है। अब इन दोनों में से कॉमन तो ए ही है। इसको देख लेते हैं। ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए हो, दोनों सेम ही आएंगे। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए होगा। कैसे भी लिख सकते हो आप इनको। पहले इसको कॉमन ले लो या इसको कॉमन ले लो, बात एक ही है। ये भी वही है।
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको जब हम खोल लेंगे तो ये बनेगा। पहले इसको इससे कर दो, फिर इसको इसको कर दो और ये बीच में ले लो। ये भी उसी जैसा है, बस इसमें बाहर ये साइन कर दिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं। इसको जब अंदर लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा बस, और ये ऊपर से नीचे आ जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा बस। इससे ये बन जाएगा। इसमें बस दूसरा साइन बदल गया। ये भी वही का पार्ट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं। Number of element in A union B equals to number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B। ये जो पूरा है ये इक्वल होगा, पहले इसमें हमने ऐड किया A को, यानी ये पूरा ऐड हो गया। फिर हमने इसमें ऐड किया B को, यानी ये भी पूरा ऐड हो गया। अब आप ये देखोगे ये वाला पार्ट इसमें भी ऐड हो गया, इसमें भी ऐड हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट एक बार करना पड़ेगा ताकि जो है ये पूरा पार्ट बन सके। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया एक बार, क्योंकि ये 2 बार आ गया था। जब ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर हो तो ये वही फॉर्मूला है, बस जब ये 0 है तो इसका लिखने का कोई फायदा ही नहीं। ये जगह तीसरा फॉर्मूला ए माइनस बी, तो ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A set minus number of elements in A intersection B, यानी ये A सेट है, ये B सेट है। अब A का एलिमेंट जो B में है, जो कॉमन पार्ट, वो उठा के A को लिख दो, यानी ये पार्ट कॉमन पार्ट ऐसे ही
अनशेडेड ये पार्ट है। अब पूरे को ले लिया, शेडेड लिया है इसमें, कॉमन पार्ट लिया है इसमें। अब कॉमन को माइनस कर दिया, कॉमन को माइनस कर दिया तो यही आ जाएगा। ये 3 सेट वाला आ गया। तीन सेट है ए बी सी, ये वाला पार्ट तो निकालना है। हमने लिया ए वाला पूरा ले लिया, फिर बी ले लिया पूरा, सी ले लिया पूरा। अब ये इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसको माइनस किया, जो ए इंटरसेक्शन बी था इसको माइनस किया। फिर यहां से ए इंटरसेक्शन बी सी इसको माइनस किया। बी इंटरसेक्शन सी इसको माइनस किया। फिर जब माइनस किया तो जो ये बीच वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट जो सारों में कॉमन है, ये ज्यादा बार माइनस हो गया, इसको एक और बार प्लस कर दिया और फाइनल फॉर्मूला हमारा ये बन गया। कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के सारा, बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ के सारा, दोनों का यूनियन, पूरा यूनिवर्सल सेट। बस ये वाला पार्ट रह गया। ये पूरा कॉम्प्लीमेंट, पूरा यूनिवर्सल सेट आ गया। इसमें से ये माइनस कर दिया, ये वाला पार्ट माइनस हो गया तो यही आ गया।